हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.5 जो कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पर आधारित है, जिसमें हम किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करते हैं, और किस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पहले बता रखा है मैंने कि जो रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या, वो दो प्रकार के होते हैं। एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर वैसा नंबर होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसका जो रेंज होता है -∞ से लेकर +∞ तक यानी अनंत तक होती है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि जैसे √2, √3, √5, पाई, 0.100, 1000 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है इनके कुछ संक्रियाओं के बारे में। जैसे पहला हमारा संक्रिया है कि यदि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव सदैव अपरिमेय होता है, यानी कि द सम और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कैसे? जैसे मान चलो कि हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया और ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, और एक हमने ले लिया अपरिमेय संख्या, जैसे ले लिया 2 + √3, या हमने ले लिया 4 + √3। तो जब इसको प्लस करेंगे तो 2 और 4 क्या होगा? 6 और प्लस √3, और 6 + √3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से अगर हम 5 - 2 + √3 करते हैं तो 5 - 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, तो 3 - √3, तो 3 - √3 भी क्या होगा? हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी कि हम एक परिमेय संख्या ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें, उनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमेशा एक अपरिमेय ही प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें 2 + √3 - 2 करना है, तो इसमें भी क्या होगा कि 2 प्लस ये 2 हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, √3 - 2 इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 2 तो कट गया, लेकिन यहाँ पर फाइनली क्या प्राप्त हुआ? एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इन एग्जाम्पल को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या को जब प्लस करें या माइनस करें तो सदैव क्या होगा? अपरिमेय ही होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन जीरो को छोड़कर एक शून्येतर परिमेय संख्या का जब गुणा या भाग करते हैं तो अपरिमेय होता है। कब? जब एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का, अपरिमेय नहीं, इसमें एक अपरिमेय और एक परिमेय होगा, नेक्स्ट वाले में दोनों अपरिमेय होंगे। तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। किस प्रकार से प्राप्त होगा देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया √3, और इसको अगर कोई परिमेय संख्या यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम
√3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ध्यान रखना दोस्तों, अंडर रूट में और जो बाहर यानी कि कोई संख्या ऐसी हो जो रूट से बाहर हो और एक संख्या अंडर रूट में हो तो आपस में मल्टीप्लाई अंदर की तरफ नहीं होगा, यानी √3 × 2 हम √6 नहीं लिख सकते, हमें इसको क्या लिखना है 2√3। ठीक है, जिस प्रकार से हम अगर x गुना 2 लिखना हो तो 2x लिखते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं और इनको हम अंदर में मतलब 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम √6 लिख रहे हैं तो ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया और एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से दूसरा कंक्लूजन हमारा प्रूफ होता है। तीसरा कंक्लूजन है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें, यानी इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन बाय अनदर इरेशनल नंबर, तो हमें जो परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो या तो परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अभी प्रूफ करते हैं। जैसे हमने ले लिया दो अपरिमेय संख्या, एक ले लिया हमने 2 + √3 और एक हमने ले लिया 2 - √3। दोनों क्या है, दोनों एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 2 + √3 के साथ में जब हम इसको प्लस करेंगे तो √3 प्लस और माइनस का हम काट सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ 4, और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। और यदि मान के चलो कि हमारे पास आ जाए 2 + √3 और एक हो 3 + √5, अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पे अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को हम प्लस भी नहीं कर सकते, इनको अलग ही लिखना होगा। तो √3 और प्लस √5, √8 हम नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर जब दो अपरिमेय संख्याओं को प्लस किया था तो परिमेय प्राप्त हुआ, और जब दो अपरिमेय संख्या कुछ अलग टाइप का हमने लिया तो अपरिमेय प्राप्त हो गया। इस समय ये प्रूफ होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो परिणाम जो होता है परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप माइनस करते हो, घटाते हो, जैसे हम 2 + √3 में से -√3 अगर कर दें, ये दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, तो आप देखोगे कि 2 + √3 और -√3 में ये कट के और आपका क्या आ गया 2, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अब उसी प्रकार से अगर हम 2 + √3 और -√5 कर दें, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, अब 3 में से 3√5 तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि एक जैसे सेम तो है नहीं, तो इसको अलग ही लिखना पड़ेगा। और फाइनली ये क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब दो इरेशनल नंबर को सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। अब आते हैं गुणा और भाग के लिए। तो मान चलो कि हमने एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ले लिया √2, और √2 को हम
2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तो अपरिमेय संख्या है, तो √2 और √2 अब ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, जो कि रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया परिमेय। और वही अगर मान लो कि हम लेते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, तो 2 3 जा 6 और ये क्या हो गया एक अपरिमेय हो गया। तो हमने देखा कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और कभी अपरिमेय भी। सेम डिवीजन में भी है, जैसे मान चलो कि √2 को अगर √2 से हम डिवाइड करते हैं तो कट के 1 आ जाएगा, और 1 क्या है एक परिमेय संख्या है। और अगर हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, जबकि ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव सदैव अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणा या भाग अपरिमेय होता है। और यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग दें तो उसका जो परिणाम होगा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हर का परिमेयकरण। रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, यानी हर का परिमेयकरण। किसी आप व्यंजक में देखोगे कि अंश और हर, जिसमें हर जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, तो उसके हर के अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हर का परिमेयकरण कहते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किस प्रकार की होती है और कैसे करते हैं, आइए हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/√2, तो इसको हम क्या कहते हैं अंश और इसको हर। तो ये हर यानी डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, हर का जब परिमेयकरण प्रोसेस करेंगे तो जो नीचे हर का जो मान होता है उसी मान को हमें एक बार ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो 1 को √2 से जब आप गुणा करोगे तो क्या होगा √2, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √4 यानी √2 अपॉन में, और 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर क्या हो गया परिमेय। यहाँ पर ये क्या है अपरिमेय है, जबकि ये हो गया हमारा परिमेय। तो यही अपरिमेय जब संख्या हर होती है तो उसके हर को परिमेय में बदल देने की प्रक्रिया हर का परिमेयकरण होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया वो पॉइंट। अब देखो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि हमें √2 मल्टीप्लाई √2 √4 करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप देखो कि कोई दो नंबर जो है अंडर रूट में इक्वल है तो जो रूट होता है मल्टीप्लाई के टाइम में हट जाता है। तो आप शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो इसे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √2 था तो आप सीधे क्या कहोगे 2 कहोगे, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है √2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यही तो हुआ √2 2 बार। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर और रूट हट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। उस तरीके से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कर दिया √5 मल्टीप्लाई √5, तो √5 जब होगा तो हम क्या आंसर लिखेंगे 5। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, आप डायरेक्ट इसको लिख दिया करना। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो हमारा सिर्फ सिंगल है, मिक्स में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास आ गया √2 -1 इस प्रकार से। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर तो एक जो नंबर था उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर नीचे जो है हर का माइनस होगा तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस होगा तो माइनस के साथ। किस प्रकार देखिए, माइनस ये √2 -1 है तो हमें क्या करना है √2 + 1, और यहाँ पर भी सेम
√2 + 1, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस है तो प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आप या तो 1/1 कर लो, या एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है जो आपको याद भी होगा कि a + b मल्टीप्लाई a - b बराबर होता है a² - b²। आपको याद होगा, और याद नहीं है 8वीं क्लास में और 7th क्लास में पढ़ना था तो याद कर लो, क्योंकि आपके इस 1.5 में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और 1-2 फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा। तो हमें क्या करना है कि a + b, देखिए यहाँ पर a इसको मान लेते हैं तो a, और ये प्लस b और a - b, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², यानी कि हम √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे। ये सेम ऊपर रहेगा √2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि जब √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2, और 1 का स्क्वायर, तो 1 को तो जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 से तो 1 ही आना है, यानी फाइनली क्या हो गया ये √2 + 1, 2 में से 1 गया 1, तो इसको लिखना हमें जो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन फाइनली ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। उस तरीके से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया √5 - √3, चलो इस बार प्लस ले लेते हैं। तो जब प्लस होगा तो हमें क्या करना है, इधर जो है अंश और हर में माइनस लेके और मल्टीप्लाई करना है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका देखो ये फॉर्मूला आ गया a + b और a - b, यानी कि a² यानी √5 का स्क्वायर - b² यानी √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपका √5 - √3, और √5 का स्क्वायर क्या कहोगे 5 डायरेक्ट। वैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका स्क्वायर से रूट खत्म, और ये हो गया 5, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, ये हो गया 3। तो इस प्रकार से √5 और -√3, और 5 में से 3 गया तो 2, और 2 आपका क्या है एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कि कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो भी मेरे फर्स्ट क्लास से जितने भी वीडियो देखे हैं वो तो यूँ चुटकी में ये बता देंगे आंसर, इनका आंसर क्या है। फिर भी जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखी है आप पिछले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, और मैं अभी बता रहा हूँ किस प्रकार से परिमेय अपरिमेय को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले 2 - √5, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो अपरिमेय हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, इसका अपरिमेय होगा। इस क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर पहले सोल्व करना होगा, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो 3 + √23 और -√23, तो प्लस और माइनस जब इक्वल होते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या हो गया 3, और 3 ये क्या है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसको भी हमें सोल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास है 2√7 और 7√7। तो देखो √7 से हम √7 ऊपर नीचे काट सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया 2/7, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो p/q का फॉर्म है परिमेय संख्या। फोर्थ है हमारा 1/√2। तो यहाँ पर क्या है कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया गया है, तो ये क्या होगा हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये क्या है हमारा दोस्तों अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा 2π। आपको पहले बता रखा हूँ कि पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। तो पाई के साथ आप 2π कर लो, 4π कर लो, 5π कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अपरिमेय ही होगा। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे।
अगर पाई का मान 22/7 लिया जाए तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर पाई कहा जाए कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय है। अगर पाई का मान 3.14 लिया जाए तो ये भी परिमेय हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 4 हमारे पास ये व्यंजक दिए गए हैं, इनको सरल करना है। तो इनको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक डायरेक्ट और एक फॉर्मूला के मेथड से। तो फॉर्मूले के लिए आप नोट कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरे जो चैप्टर हैं उसमें काम आएंगे। एक है हमारा a+b और इंटू a-b, तो ये होता है a² माइनस b², a+b का होल स्क्वायर ये होता है। इसको आप ये भी कर सकते हो कि अगर ऐसे लिखा हो a+b मल्टीप्लाई a+b, तो इसका मतलब a+b का होल स्क्वायर ही है। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, a² प्लस 2ab और प्लस b²। उस तरीके से थर्ड फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो अगर कहीं पे होगा तो। और तब इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, a² माइनस 2ab और प्लस b²। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। बाकी मैं डायरेक्ट मेथड भी आपको बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 बाय 1 हम करते हैं। यह हमारा इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। तो देखो आपको क्या करना है, ये 3 जो है ना इसको पहले लो और ब्रैकेट में इन पूरे को, ठीक है, इसके साथ पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन पूरे को नोट कर लो, राइट। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, फिर सेकेंड वाला हमारा क्या है √3 और दोबारा इनको लिख लो। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। जो भी यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको बाहर रख के और इस पूरे के साथ सेकंड जो हमारा ब्रैकेट के साथ है उसको रखो। उसके बाद ये प्लस या माइनस होगा तो यहाँ उस नंबर को लिखो प्लस माइनस के साथ में, अगर माइनस है तो माइनस के साथ में लिखेंगे और फिर दोबारा ब्रैकेट वाले को जो है दूसरा ब्रैकेट वाला उसके वैल्यू को लिख लेते हैं। अब हमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे करना है, यानी कि 3 × 2, फिर इसको इसके साथ। अब प्लस यहाँ पे देखो प्लस है ना, प्लस प्लस तो प्लस 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 होता है। तो अब क्या करना है, 3 में √2 से मल्टीप्लाई, ये फिनिश। अब आगे फिर करना है, प्लस है यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करना है √3 और मल्टीप्लाई 2। इसको हमने इसके साथ कर लिया, अब फिर वापस इसको इसके साथ करना है, तो यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाई √2, राइट। अब देखो क्या करते हैं, जब हम 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6। अब ये रूट में है और ये रूट के बाहर है तो हम इसके अंदर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे इस प्रकार। नेक्स्ट है हमारा उसी तरीके से, ये रूट में है ये बाहर है तो इसको भी हम नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई करके एक साथ, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, रूट को बाद में और जो हमारा होल नंबर है उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, अब ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा √6 और ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझाता हूँ क्योंकि इसी के बेस पे हम और क्वेश्चन करेंगे। तो 3 को लेकर और ये जो ब्रैकेट वाला है सेकंड ब्रैकेट वाला उन सबको साथ रखेंगे, फिर प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस के साथ, ये जो दूसरा यहाँ पे वैल्यू है उसके साथ फिर इसको रखेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, फिर 3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, फिर 2 में √3 3 से गुना होगा तो 2√3 हो गया और √3 में √2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3।
अब देखो जो अभी तरीका बताया उसका भी यूज़ करना बताऊंगा और इन फॉर्मूले के साथ किस प्रकार से यूज़ करेंगे वो बताऊंगा। फॉर्मूला के साथ काफ़ी बेटर है क्योंकि बहुत कम समय में हो जाता है। फिर भी देखो जो क्या तरीका भी बताया मैंने, इस 3 को बाहर रखो और पूरे ब्रैकेट वाले को एक साथ रखो। फिर प्लस है तो प्लस के साथ ये √3 है और इसको रखो। इस प्रकार से 3 3 जा 9 और ये 3, चलो डिटेल में बता देता हूँ। 3 × 3 फिर प्लस माइनस माइनस 3 × √3 फिर प्लस 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 3 × √3 प्लस माइनस माइनस √3 × √3 तो 3 3 जा 9। और यहाँ पे देखो 3 √3 और 3 √3 एक जैसा दिख रहे हैं बट साइन डिफरेंट है, माइनस प्लस का है, तो ये हम काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 - 3 यानी कि 6 इसका आंसर। अब इसका सेकेंड मेथड बताता हूँ। हम पढ़ते हैं सेकेंड मेथड, कौन सा, फॉर्मूला वाला। तो हमारे पास क्या है 3 + √3 और एक है 3 - √3। तो देखो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, राइट, तो यहाँ पे a + b दिख रहा है ना, और ये सेम यहाँ पर है लेकिन a और -b है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, a² - b²। तो a² - b² का मतलब a क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर और माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 3 × 3 है 9, और √3 का स्क्वायर अभी बताया कि √3 का स्क्वायर अगर आ जाए या √3 × √3 हो जाए तो हम इसका आंसर फाइनली क्या कहेंगे 3। अब क्यों कहेंगे आपको ये भी बता रखा है, तो समझ लो √3 × √3 क्या होता है √9, 3 3 जा 9 है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट 3 क्यों ना लिखे, इतना क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो 9 में से 3 गया तो क्या हो गया आंसर 6। देखो आ गया ना। फ़र्क ये है कि ये डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया और 2 लाइन में आंसर आ गया। इसमें आपको जो है कुछ लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड है क्वेश्चन √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a + b का होल स्क्वायर नहीं हो गया ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², मतलब हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 √5 × 2 और प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, और 2 ये दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 10 और √2 का स्क्वायर 2। 5 और 2 इसके साथ तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़ लो, 5 और 2 कितना होता है 7, और ये हो गया आपका 2√10। तो ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला मेथड है। डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो डिटेल में तो देखो कैसे करेंगे। जैसे x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है x × x, तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो गया √5 + √2 और √5 + √2। तो क्या बताया कि √5 को बाहर रखेंगे और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस √2 लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखोगे √5 × √5 क्या होता है 5, √5 × √2 √10, √2 × √5 √10, √2 × √2 2 हो जाएगा ना डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 2 कितना होता है 7, और एक √2 और एक √2 कितना हो गया 2 एक √10 और एक √10 2 √10। देखो आपका आंसर आ गया 7 + 2 √10, राइट। तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे उस मेथड से कर लेना, आंसर वही आना है। करते हैं हम इसका फोर्थ है हमारा √5 - √2 और √5 + √2। अब देखो यहाँ पे
अगर हम ए बी मान लें, √5 को ए और √2 को बी, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ना। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब अभी बताया कि √5 का स्क्वायर क्या कहोगे, 5, क्योंकि √2 से रूट हटा सकते हैं, और ये हो गया आपका 2, और 5 में से 2 गया तो क्या आंसर हो गया, 3। इसका सेकेंड मेथड जो थोड़ा लॉन्ग होता है वो देख लो। तो क्या करेंगे हम, √5 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, एक बार माइनस से √2 और फिर √5 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि पहला वाला नंबर के साथ पूरे ब्रैकेट को, दूसरे वाले नंबर के साथ पूरे ब्रैकेट को बारी बारी से, √5 इंटू √5, 5, 5 गुना 2 10, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 2 5 10, माइनस प्लस माइनस, √2 मल्टीप्लाई √2 2, ये प्लस माइनस वैल्यू बराबर है इसलिए कट जाएंगे, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया ना आंसर से। तो आप फॉर्मूला मेथड से कर लो या ऐसे मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके कर लो, आंसर सेम आना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C ओपन में D है, तो यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे, तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो हमने क्या पढ़ा था कि वृत्त की परिधि यानी C बराबर क्या होता है, 2πr, और आपको ये भी याद होगा कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि हम ये 2r की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो पाई बराबर C ओपन में D हो गया कि नहीं हो गया, याद आया। तो यही चीज़ है। तो आपको याद होगा कि पाई जो है एक वृत्त की परिधि और मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतिरोध होता है। तो इस अंतर विरोध निराकरण आप किस प्रकार करोगे। चलिए पाई आज बहुत हो गया, तो पाई के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, जो बहुत नॉलेजेबल है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। दोस्तों पाई की खोज किसने की थी, पाई की खोज हमारे महान गणितज्ञ जो भारत के ही हैं, आर्यभट्ट ने की थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आपने पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू 3.14, इसके अलावा और भी ले लेता हूँ, 3.14 और 159 ... ये पढ़ा होता है ना। आपको मालूम है पाई डे भी बनाया जाता है, जैसे बर्थडे मनाते हैं ना सब अपना अपना, और बहुत सारे डे मनाते हैं लोग, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, है ना। तो इस प्रकार से पाई का भी डे होता है, और पाई का डे कब होता है, 3 का मतलब हो गया मार्च, और 14 का मतलब हो गया 14, यानी मार्च 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। आपको मालूम ना हो तो इसको ध्यान रखना और अपने दोस्तों से ये बातें शेयर करना। 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है हर साल। अच्छा एक और फैक्ट, ये जो 159 है ना, ये यूं ही नहीं है। जैसे आपका बर्थडे का जो टाइम होता है, उस टाइम में ज़्यादातर लोग सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, जैसे 6 बजे 7 बजे जो भी हो। उस तरीके से पाई डे होता है ना, 159 का मतलब होता है 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पाई का इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आप याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस तथ्य को तो हम कोई अंतर विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम एक सर्कल लेकर उसके डायमीटर को यानी कि व्यास को और उसके परिधि को मापते हैं तो अप्रोक्स प्राप्त होता है, पूरा श्योर नहीं प्राप्त होता। और अप्रोक्स का मतलब क्या है, जब आप पूरा नहीं ज्ञात कर सकते तो आप ये तो नहीं कर सकते कि वो परिमेय है। तो इस प्रकार से पाई क्या हो जाता है, अपरिमेय होता है। तो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। तो
तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है कि इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम एक वृत्त के परिधि और व्यास को किसी भी स्केल द्वारा मापते हैं तो लगभग मान प्राप्त होता है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि C या D परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने स्केल से 9.3 यूनिट यहाँ पर ले लेना। ये होगा आपका 9.3 यूनिट का। ये सेंटीमीटर में ले सकते हो, mm में ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ से 1 सेंटीमीटर और लेना, यानी 1 यूनिट और लेना। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देना C। जैसे ये मान चलो कि 1 यूनिट हो गया। अब आपको क्या करना है कि AC, ये जो AC है ना, उसको समद्विभाजित करना है। ठीक है, 2 बराबर भाग में विभाजित करना है इस लाइन को। आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से अर्क लेते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे लेते हैं, फिर C पॉइंट से यहाँ पे अर्क लेंगे और यहाँ पे लेंगे। इस प्रकार से चाप लेकर और हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, और ये जो पॉइंट हमारा प्राप्त होगा इसका नाम दे देना O। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या काम है कि OA के बराबर जो प्रकाल होता है वो खींचकर और एक अर्धवृत्त बना लेना। ठीक है, तो ये आपका अर्धवृत्त कुछ U बनेगा, ये C तक आएगा। अगर C तक A तक मिल रहा है तो आपने ये सही किया है, नहीं तो फिर से करो, गलती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि B पर जो है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लंब कर डालना है, यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और जो कि ये आपके अर्धवृत्त के इस परिधि लाइन पर मिलेगी। मान के चलो कि यहाँ पर मिल रही है, आप यहाँ पर 90 डिग्री करके D से भी कर सकते हो, या 90 डिग्री का जो है आप बनाकर भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, जैसे ये हो गया आपका D। तो ये जो लाइन होगा ना आपका, ये होगा √9.3 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि B को केंद्र मानकर, B को सेंटर मानकर, और इतना बड़ा, मतलब ये जो आपका प्रकाल है उसको इतना बड़ा लेकर और यहाँ से चाप ले लेना है। तो चाप लोगे तो आपका कुछ यूं ये यहाँ पर कटेगा, इसका नाम P दे देना, और यही जो P पॉइंट है क्या है, √9.3 की वैल्यू है। ठीक है, इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इस लाइन को इस लाइन से मिला देना, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक और यहाँ तक आप देख सकते हो कि 9.3 ये है और 1 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 10.3। और ये क्या है, एक अर्धवृत्त का ये व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि ये जो 10.3/2 जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, सभी जगह बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 10.3/2। तो हमने लंब ले लिया, कर्ण ले लिया, अब चाहिए आधार। आधार ये है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 10.3/2, और ये हमें हटा देना है, यानी कि 1 यूनिट माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आधार। अब जब आप कर्ण के स्क्वायर में से इस आधार का स्क्वायर करके माइनस करोगे, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा
8.3/2 है ना, 10 में से 2 गया। तो इसको माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि BD निकालना है, तो अंडर रूट, ठीक है, कर्ण स्क्वायर लंब हमें निकालना है। कर्ण स्क्वायर यानी कि 10.3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो वही लगाते हैं यहाँ पे, जल्दी से हो जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 10, 8, 18, 18.6 और ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 10 में से 8 गया तो 2.0 और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0। तो ये आप हो गया 9.3 और ये तो कट गया, ठीक है, 1 टाइम में। तो ये आपका टोटल ऑल ओवर कितना हो गया 10.3। सॉरी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 1 और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9.3 से तो क्या आएगा 9.3 और हमने यही तो कहा है कि BD बराबर अंडर रूट 9.3। तो इस तरीके से आप प्रूफिंग कर लेना, राइट, और इस तरीके से आप बना लेना। फिर से एक समझाता हूँ एक बार कि आपको AB तक जितना दिया रहे, हो सकता है 3.5 आ जाए, 4.5 आ जाए, 4.3 आ जाए, जितना भी दिया रहे उतना AB जो है स्केल से ले लेना। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और ले लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि इस AC को लमसम विभाजित कर लेना, तो एक केंद्र आपको मिल जाएगा और उस केंद्र और OA को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त ले लेना, राइट। अब जो ये B पॉइंट है वहाँ से एक ऐसा जो है समकोण 90 डिग्री का बनाते हुए लंब कर लेना ताकि ये पॉइंट D जो है इस अर्धवृत्त पर मिले। अब B को केंद्र मानकर और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींच लेना। अभी जहाँ भी चाप मिलेगा आपका संख्या रेखा पर रूट 9.3 की वैल्यू है और ये भी आपकी जो वैल्यू है अंडर रूट 9.3 है, क्योंकि ये जितना है ये आप त्रिज्या ही तो है और ये भी त्रिज्या है, तो ये बराबर होगा ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाएंगे। अब ये क्या है, टोटल 9.3 और 1 कितना हो गया 10.3। तो ये व्यास है 10.3, तो जो ये त्रिज्या होगा उसका आधा होगा, तो 10.3/2 हो गया। अब ये जो आधार है यहाँ तक तो 10.3/2 है, लेकिन एक माइनस भी तो करना है क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, तो एक माइनस कर दिए तो सोल्व करके हमारा आ गया 8.3/2, ठीक है। यहाँ पर आप लोगे एलसीएम 2 तो 2 यहाँ पर आ जाए, 10 में से 2 गया तो 8.3। अब जो पाइथागोरस का प्रमेय है, ठीक है, उसका यूज़ कर लो कि हमें क्या निकालना है लंब, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो स्टेटमेंट देखो जो जो आपने किया वो लिख लेना है। पहले क्या किया आपने 9.3 इकाई का रेखा AB लिया है, AB लिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया है कि देखो ये आके रो रही है, पकड़ो, जा मम्मी पास जाओ, ले जाओ, ले जाओ ना, अरे ले जाओ, माइक लगा रखा हूँ। कहाँ से होती रहे अब स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए जैसा आपने किया है जस्ट वही लिख देना है। क्या किया हमने,
स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, ये आपको बनाने आ जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है कि जितना ये वैल्यू दिया रहेगा उतने का हमने क्या किया, एक लाइन लिया, तो 9.3, ठीक है, इकाई के बराबर 9.3 इकाई के बराबर एक रेखा ए बी लिया। दूसरा काम आपने क्या किया है कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई, ठीक है, यूनिट लिया। तीसरा काम क्या किया है कि जो ये AC है ना उसको समद्विभाजित किया, AC को लंब समद्विभाजित किया। फोर्थ काम आपने क्या किया है, फोर्थ काम आपने किया है कि केंद्र O को केंद्र मानकर और OA को त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया, ठीक है। पांचवा काम हमने क्या किया है, B, पांचवा यहां पे लिख देता हूं, B पर लंब खींचा जो कि अर्धवृत्त के बिंदु D पर मिलता है। छठा काम हमने क्या किया था, B को केंद्र मानकर और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो कि संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। सातवां पॉइंट, इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, बिंदु P का मान 9.3 अंडर रूट प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये, तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है हमारा 1/√7। तो मैंने क्या कहा था, हर का परिमेयकरण का मतलब ये है कि इसको √7 जो है यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7, और √7 गुना √7 7 होता है, या कह सकते हो √49 होता है, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। हर का परिमेयकरण का मतलब यही होता है, अपरिमेय को परिमेय में बदल देना। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमारा हर इसका अपरिमेय हो गया। दूसरा है 1/√7 माइनस √6। तो मैंने ये माइनस प्लस वाला बताया है कि जब माइनस होगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और प्लस होगा तो माइनस के साथ। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस जो है √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो का त्यों हम नोट करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो इसको यूज़ करते हैं हम, यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो गया √7 प्लस √6,
√7 का स्क्वायर 7, क्योंकि रूट से स्क्वायर फिनिश। √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1, जो कि लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। शुरुआत में आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/√5 प्लस √2। अभी यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे √5 माइनस √2 लेना है, यहाँ पे भी √5 माइनस √2 लेना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2, और इसको देखो ये प्लस बी ए माइनस बी हो गया। ये जब भी हर का परिमीकरण करोगे ना, और जब 2 टर्म रहेंगे तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब में आएगा। यहाँ भी आए, यहाँ भी आया, नेक्स्ट वाले में भी यही आएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका √5 माइनस √2, और ये √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2, राइट। अब यहाँ पर हो गया √5 माइनस √2, और 5 में से 2 गया तो 3, और ये हो गया आपका आंसर। आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर से पीछे करके और एक बार ज़रूर देख लो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं। 1/√7 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस के साथ, एक के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम होता है। यहाँ पर फिर से प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a² माइनस b², ये हो गया आपका √7 प्लस √2। √7 का स्क्वायर 7, और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है तो इसलिए 4 लिखना है। 7 में से 4 गया तो 3। इस तरीके से आपके ये एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो इससे थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चंस है उसको मैं ऐप करवाऊंगा जब यह हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, उस प्रकार क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।